हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भोली। चैप्टर 9 है, क्लास 10 का ये सेकेंड बुक से चैप्टर 9 भोली चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो इस चैप्टर से आता है। तो इस चैप्टर को सिंसियरली बहुत ही अटेंटिव टाइप का पढ़िएगा। ठीक है, और साथ में ध्यान से पढ़िए, सारी चीज़ों को समझते हुए चलिए। सबसे पहले हम ओवरव्यू दे देते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो ये चैप्टर है हम लोग का एक भोली, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा बच्चे के बारे में जो बहुत ही भोला भाला होगा। ठीक है, तो एक भोली नाम की एक लड़की है जो कि एक्चुअली में अभी भोली है। ठीक है, भोली मीन्स बहुत ही सिंपल बच्चे को भोली बोल सकते हैं। ठीक है, और लड़की थी इसलिए भोली, और लड़का रहता तो भोला रहता, शायद चैप्टर का नाम। बट हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं लड़की की कहानी। तो वो भोली जो है, इसका थोड़ा सा हम लोग बचपन में जाएंगे कि जब वो बहुत ही बच्ची थी। ठीक है, तो उसको बहुत सारी बीमारी हो जाती है जिसके कारण से, और एक बार क्या है कि वो बहुत अपने ये बिस्तर से गिर भी जाती है जब बहुत ही छोटी थी उस समय। तो होता क्या है, उसके सर में चोट आता है। इस वजह से ना थोड़ा सा वो मेंटली वीक भी है, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाती, समझती है तो लेट से समझती है, अपना नाम तक अच्छे से नहीं बता पाती है। तो इस तरह का लड़की है। इसके पापा मम्मी बहुत चिंतित रहते हैं इसके वजह से कि कैसे करेगी आगे जाके। ठीक है, तो एक समय आता है कि जब इसके गांव में एक स्कूल खुलता है भोली के गांव में। तो उस समय दौर था कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। ठीक है, अगर स्कूल भेजा जाता तो सोचते थे गांव वाले या आस पड़ोस के लोग कि ये लड़की हो कि लड़कों के साथ में बैठ के पढ़ेगी। तो पहले का मेंटेलिटी ऐसा था, उस समय का कहानी है, तो वही चीज़ बताया गया है चैप्टर में। ठीक है, कि अभी आप समझिए कि 2-3 चीज़ है जो कि अभी भी हम लोग के आज की दुनिया में, आज के समय में ये रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे चैप्टर को और समझ लेते हैं ओवरव्यू को। तो फिर क्या होता है कि उसके मम्मी पापा जो हैं भोली के, भोली का नाम एक स्कूल में करवा देते हैं। फिर वहाँ से भोली पढ़ती है, वहाँ उसकी मैम होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पढ़ाती है। फिर वो धीरे धीरे पढ़ना सीख जाती हैं। फिर भोली धीरे से बड़ी हो जाती है। ठीक है, फिर बड़ी होने के बाद उसका शादी वगैरह होने लगता है। शादी होने के दौरान क्या होता है कि भोली तो पहले मान जाती है शादी के लिए, फिर बाद में मना कर देती है। ठीक है, तो क्यों मना कर देती है, क्योंकि जो दूल्हा खोज के लाया गया था वो बहुत ही ज़्यादा एजेड वगैरह रहता है। ठीक है, तो भोली की उम्र से लगभग डबल या उसके पापा की उम्र के आसपास का रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि भोली बाद में मना कर देती है। लेकिन कारण क्या था कि मना कर देती है, क्या एज कारण था, क्या उसको पसंद नहीं था तो वो पहले बता सकती थी। क्या है पूरा कहानी हम लोग पढ़ेंगे, तो इस टाइप का कुछ कहानी बढ़ेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट की ओर, पूरे पार्ट की ओर। ठीक है, तो छोटी सी रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अच्छी तरीके से समझ में आता नहीं है क्लासेस में। ठीक है, तो अगर क्लासेस में नहीं समझ पाते हैं तो यूट्यूब भी एक क्लास ही है, यहाँ से आप समझ लीजिए। और चाहे आप क्लास से समझिए या यूट्यूब से समझिए, आपको आंसर लिखने में बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो भी इस तरह बनाया गया है, डिजाइन किया गया है कि पूरा स्टूडेंट कॉन्सेंट्रिक होगा। एक एक वर्ड को इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा, हर एक चीज़ को बताया जाएगा कि कुछ छूटे ना। ठीक है, तो वीडियो पे नए आया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लिखा हुआ फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। तो जब बचपन से ही, जब भोली बहुत ही बच्ची थी, उस समय से ही भोली को बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता था घर में। वाई डिड हर टीचर टेक अ स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। तो जब घर में उसको नेग्लेक्ट किया जाता था, कोई उसको नहीं मानता था, तो फिर स्कूल में उसकी जो टीचर होती हैं वो क्यों उसके इस पर स्पेशल इंटरेस्ट दिखाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाती हैं। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। और क्या लास्ट में टीचर की जो बातें थी, टीचर का जो एक्सपेक्टेशन था, है ना, कि ऐसा कर पाएगी अपने लाइफ में, क्या भोली सचमुच में ऐसा बन पाती है टीचर के सोचे अनुसार या नहीं बन पाती है। पढ़ेंगे पूरे इस चैप्टर में। चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको भी आप ख्याल रखिएगा। बोला जा रहा है कि वाई डिड होली फादर वरी अबाउट हर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला। ठीक है, आप लोग देखिए बढ़िया से पढ़िएगा। फॉर वाट अनयूजुअल रीजन इन भोली सेंट टू स्कूल। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि भोली के पापा भोली के बारे में क्यों चिंतित रहते थे। दूसरा क्वेश्चन है कि किस असाधारण कारण के लिए भोली को स्कूल भेजा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग।
पहले पेज को सेट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। चलिए, तो बोला जा रहा है हर नेम वाज सुलेखा। अच्छा, भोली का नाम जो है ना सुलेखा है, इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है। तो भोली का नाम क्या है? सुलेखा है। इतना सा बात आपको याद रखना है, ठीक है। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन। तो बोला जा रहा है कि बचपन से ही उसको हर कोई इसको भोली भोली करके पुकारता है। भोली का मतलब होता है सिंपलेटन, मतलब सिंपल गाय, ठीक है, सिंपल सा बच्चा। सी वाज फोर्थ डॉटर ऑफ नमोदर रामलाल। तो नमोदर रामलाल की चौथी बेटी है। व्हेन सी वाज 10 मंथ ओल्ड, तो जब वो 10 मंथ की ओल्ड थी, शी हैड फॉलन ऑफ कोट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट डैमेज सम पार्ट्स ऑफ हर ब्रेन। तो जब वो 10 मंथ की थी तो वो कोट यानी कि चारपाई से गिर गई थी और सर के बल गिरी थी, तो इसलिए उसका सर का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि डैमेज हो गया होगा। दैट वाज वाई शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू नॉन भोली अ सिंपलेटन। तो यही शायद कारण हो सकता है कि जिसके वजह से ये बैकवर्ड चाइल्ड रह गई, पीछे बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही धीमा समझ पाती है, और इसको इसीलिए भोली करके बुलाया जाता है, ठीक है। भोली का मतलब होता है सिंपलेटन, बहुत ही सिंपल। एट बर्थ, जन्म के समय, सी वाज वेरी फेयर एंड प्रीटी। जब उनका जन्म हुआ था भोली का, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रीटी दिखती थी। बट व्हेन सी वाज 2 ईयर ओल्ड, लेकिन जब जैसे ही वो 2 साल की हुई, सी हैड अटैक ऑफ स्मॉल पॉक, उसको स्मॉल पॉक का अटैक आ गया, उसको बीमारी पकड़ लिया, ठीक है। स्मॉल पॉक जिसको चेचक बोलते हैं, पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने टाइप का घाव हो जाता है, ठीक है, जख्म हो जाते हैं, और जख्म ठीक होने के बाद भी उसका दाग जाता नहीं है, ठीक है, काला काला धब्बा सा रह जाता है बॉडी में। तो ये इसी को हम लोग चिकन पॉक बोलते हैं। एक समय था कि आज के दौर में जिस तरह कोरोना एक वायरल डिजीज़ है, उसी तरह चिकन पॉक भी उस समय बहुत ही वायरल डिजीज आया था, जब फर्स्ट टाइम चिकन पॉक नाम का बीमारी पूरा विश्व में फैला था उस समय, ठीक है। ओनली द आई वर सेव्ड। तो बोला गया है कि जब ये भोली को चिकन पॉक हुआ 2 साल की उम्र में, तो सिर्फ आँख के छोड़ के बाकी शरीर के हर पार्ट में, है ना, एक जगह नहीं बचा था जहाँ पर चिकन पॉक के नहीं हुआ होगा, ठीक है, यानी आँख छोड़ के हर जगह बॉडी में हो गया था। बट द इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर बाय द डीप ब्लैक पॉक मार्क। और यही कारण है कि वो जो चिकन पॉक था बाद में ठीक हो गया, लेकिन उसका जो मार्क्स था ब्लैक कलर का, वो ब्लैक छोटे छोटे पॉक मार्क्स थे, वो अभी भी रिमेन है। और यही कारण है कि उसका जो बॉडी फिगर था, जो बहुत ही प्रीटी दिखती थी, सुंदर दिखती थी, वो डिसफिगर हो गया, ठीक है, यानी कि अब वो अच्छा दिखने नहीं लग गई। लिटिल सुलेखा, वन सेकेंड, लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक स्टिल सी वाज 5। तो जो छोटी सुलेखा है, जिसका भोली भी नाम है, वो जो है ना, जब तक 5 साल की नहीं हो गई तब तक कुछ भी नहीं बोल पाती थी। एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, तो 5 साल के बाद ही वो सीख पाई कुछ बोलना। सी स्टेम्बर, और जब सीख भी पाई ना, तो बहुत ज़्यादा स्टेम्बर करती, लड़खड़ाती, तुतलाती है, ठीक है। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक हर, एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल। तो बाकी के जो बच्चे हैं ना, इसका नकल करते हैं, उसका मिमिक्री करते हैं ना, उसी की भाषा में उससे बात करते हैं, और उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं, उस पर बहुत मजाक करते हैं, ठीक है। यही कारण है कि बहुत ही कम बोलती है भोली। रामलाल हैड बीन 7 चिल्ड्रेन। तो रामलाल के 7 बच्चे हैं। 3 सन्स एंड 4 डाउटर्स। तो 3 सन हैं और 4 डॉटर्स हैं। तो 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। एंड द यंग ऑफ देम वाज भोली। तो उसमें से सबसे यंगेस्ट बात किया जाए, सबसे छोटी, तो भोली ही है। इट वाज अ प्रोस्पेरस फार्मर हाउस होल्ड एंड देर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। तो ये एक बहुत ही भरा पूरा परिवार था, किसान का घर था, जिसमें खाने पीने का किसी भी तरीका कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। तो भोली को छोड़ के बाकी सारे बच्चे, 6 बच्चे हैं ना, स्ट्रॉन्ग थे, हेल्थी थे, बट भोली थोड़ा सा कमज़ोर थी। द सन हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज। तो अपने तीनों बेटों को जो रामलाल था, शहर भेज दिया था पढ़ने के लिए, शहर के स्कूल में, और फिर वहीं से वो लोग शहर के ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। ऑफ द डाउटर्स, और बेटियों का बात किया जाए तो राधा द इल्डेस्ट
हैड बीन ऑलरेडी मैरिड, तो राधा का पहले से ही शादी हो रखा था। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिड हैड आल्सो बीन सेटल, और मंगला जो सेकेंड नंबर की डॉटर है उसका भी शादी सेट ही हो गया था। एंड वेन दैट वाज डन, और लगभग इसका शादी हो मतलब कंप्लीट ही समझा जा सकता है। रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, अब रामलाल चंपा के बारे में सोच रहे हैं कि चंपा का शादी कैसे किया जाए। दे वर गुड लुकिंग हेल्थी गर्ल एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, तो चंपा दिखने में अच्छी है, हेल्थी है, तो उसके लिए दूल्हा ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट, ए लाइन को ना आप देखिए आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा है, क्वेश्चन पूछे थे ना ऊपर वाले पैराग्राफ में, बोले थे कि दो एक क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, देखिए आंसर यहीं से आपको मिलेगा। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट द भोली, सी हैड बीन नीदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंट, है ना, तो रामलाल को सिर्फ एक ही चिंता है अपने छोटी बेटी भोली के बारे में, क्योंकि ना तो वो गुड लुकिंग है, ना तो वो अच्छी दिखती है, और ना ही इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोली वॉज 7 years ओल्ड वेन मंगला वाज मैरिड, तो जब मंगला की शादी हो रहा था उसमें भोली 7 ईयर्स की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल वाज ओपन इन दियर विलेज, तो उसी समय क्या हुआ, उसी समय में उसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी खुल रहा था, ठीक है। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म द इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तो जो वहाँ के तहसीलदार थे, तहसीलदार मतलब क्या होता है मालूम है, तहसीलदार मतलब ब्लॉक के अधिकारी, जो ब्लॉक से आते हैं, ठीक है, जो ब्लॉक के अधिकारी आके स्कूल खुलवाए होंगे वही सब उद्घाटन के लिए आने वाले थे। ही सेड टू रामलाल एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, you are the representative of government in the village and so you must set an example to villagers, you must send your daughter to school, तो जो आए हुए थे तहसीलदार वो बुलाते हैं रामलाल को, रामलाल को बोलते हैं कि गवर्नमेंट का आप एक रिवेन्यू ऑफिशियल हैं, ठीक है, यानी कि जो भी गांव में कोई योजना लाना रहता है तो हम लोग आप ही को बोलते हैं, आप फिर गांव वालों को बताते हैं, तो गांव में आपका अच्छा खासा इज्जत है, ठीक है, आप गांव वालों और गवर्नमेंट के बीच में रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आप कितना अच्छा काम करते हैं, और अपनी बेटी को नया वाला स्कूल में ज़रूर भेजना चाहिए। अगर आप भेजते हैं तो आपका देखा देखी और भी बहुत सारे आपके गांव वाले क्या करेंगे कि यहाँ पर स्कूल में अपनी बेटियों का नाम लिखवाएंगे। तो ये बोलते हैं तहसीलदार साहब अपने यानी कि रामलाल को बोलते हैं, ठीक है। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, तो उसी रात जब जिस दिन तहसीलदार साहब बोलते हैं ये रामलाल को कि अपनी बेटी को भेजो स्कूल में, है ना, ये उसी रात की बात है, ठीक है, उसी रात में जाके ये अपनी वाइफ से बात करता है, कंसल्ट करता है। सी क्राइड, तो उसकी बीवी जो है बहुत चिल्लाती है, बोलती क्या, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो गए हो, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, कि लड़की स्कूल जाएगी तो कौन उससे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास इतना भी करेज नहीं था, हिम्मत नहीं था कि तहसीलदार की बातों को टाल दे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, तो अंतिम में उसकी वाइफ जो होती है वो बोलती है कि आई विल टेल यू द व्हाट टू डू, कि हम बताते हैं कि आपको करना क्या है। उसकी वाइफ बोलती है सेंड भोली टू स्कूल, बोलती है कि इसको ना भोली को स्कूल भेज दीजिए। एज इट इज, बोलती है फिर आगे कि क्योंकि देयर लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि एक छोटा सा चांस भी बन जाएगा, पढ़ी लिखी रहेगी तो शादी भी हो जाए, ना तो ये गुड लुकिंग है ना ही इंटेलिजेंट है, तो पढ़ी तो कम से कम रहेगी तो शादी हो जाएगा। विथ हर अगली फेस, उसका फेस भी अगली बहुत ही भद्दा सा है, एंड लैक ऑफ सेंस, और दिमाग भी एक जरा सा नहीं है भोली का, तो पढ़ेगी तो लिखेगी थोड़ा सा कुछ दिमाग भी हो जाएगा। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, बोलता है अब इसको घर में रहती है ऐसे ही कोने में पड़ी रहती है, तो इसको हम लोग स्कूल में छोड़ देंगे, अब स्कूल के टीचर को संभालने दो, ऐसा उसकी वाइफ बोलती है। और ये वाला जो सजेशन था रामलाल को भी अच्छा लग जाता है, ठीक है। और यहीं पर हम लोग का एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। आइए बढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ की ओर। सेकेंड पैराग्राफ में भी दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे, खोजेंगे इस वाले पैराग्राफ में, ये हम लोग खोज लेंगे इसका आंसर, ठीक है। डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, अब हम लोग जैसा कि जान चुके हैं कि भोली को स्कूल भेजा जाना है, क्या भोली इंजॉय करती है, मतलब मज़े करती है पहले दिन में स्कूल में। डज सी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, क्या वो अपने घर के जिस तरह के लोग हैं जो भोली को नेगलेक्ट कर देते हैं, उसी तरह टीचर भी भोली को नेगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में।
तो द नेक्स्ट डे रामलाल काउड भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विथ मी। तो एक दिन का बात है, भोली अपना बच्ची भोली सॉरी रामलाल अपने बच्ची भोली का हाथ पकड़ते बोलती चलो मेरे साथ, ऐसे बोलता है। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली डर जाती है। सी डिड नॉट नो वाट अ स्कूल वाज लाइक, है ना, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं मालूम होता कि स्कूल होता क्या है, तो वो इस वजह से डर जाती है। सी रिमेंबर हाउ अ फ्यू डे अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। तो भोली का अपना पुराना कहानी याद आ जाता है कि उसके घर में एक बूढ़ी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। पिछले ही दिनों कुछ दिन पहले इसके पापा उसको इसी तरह घर से बाहर निकाले और उसको बेच दिए थे। तो कहीं ना कहीं भोली को भी इस तरह का ये आइडिया आ रहा है कहीं उसके पापा भी ना उसको बेच दे। ठीक है, बहुत ही फनी है लेकिन ऐसा ही उसके दिमाग में चला। तो देखो भोली किस तरह से रिप्लाई करती हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग है नहीं तो नो नहीं बोल पाती हैं पूरा, तो पहले ना 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 वो फिर नो बोलती है। ठीक है, नो नो नो। सी साउटेड इन टेरर, वो डर के मारे चिल्लाई। एंड पुल्ड हर हैंड इन अवे फ्रॉम हर फादर ग्रिप। तो उसके पापा जो उसके हाथ को पकड़े हुए थे, देखिए पिक्चर में, है ना, पिक्चर आप देखिए, जो उसके पापा हाथ पकड़े हुए हैं तो हाथ से उसे ग्रिप से हाथ को छुड़ाने का प्रयास करने लगती है ये भोली। आगे है व्हाट अ मैटर विथ यू। पापा बोलते हैं अरे तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम समझ क्या रही है। यू फूल बोलती है तुम बुड़बक। साउटेड रामलाल चिल्लाता है आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, तुमको तो हम सिर्फ स्कूल ले जा रहे हैं। देन ही टोल्ड हर वाइफ, उसके बाद अपने वाइफ को बोलता है रामलाल लेट्स हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे। तो बोलता है इसको कुछ अच्छा ढंग का कपड़ा पहना दो। और इल्स व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो बोले कि इसी हालत में अगर इसको कोई देख लेगा तो बोलेगा क्या सोचेगा हम लोग के बारे में, और वहाँ के टीचर हम लोग के बारे में क्या सोचेंगे कि जो रामलाल अपने बच्चों को कैसे रखता है। इसलिए थोड़ा सा बढ़िया सा डिसेंट कपड़ा सॉरी है ना, कपड़ा बोल दिए, कपड़ा पहना देने के लिए अपने वाइफ को बोलते हैं। न्यू क्लॉथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। तो आज से पहले भोली को कभी भी नया कपड़ा नहीं पहनाया गया था। द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन हर। और जो अपनी बहन का पुराना फटा पुराना रहता था वही पहनती थी। ठीक है, जो उसकी बहनें छोड़ देती थी, सबसे छोटी थी तो इसको ही लास्ट में मिलता था और सबसे रद्दी कपड़ा ही मिलता था। नो वन केयर, कोई इसको केयर नहीं करता था। टू मेंड और वॉश हर क्लोथ, कोई भी केयर नहीं करता था कि इसका कपड़ा कोई धो दे, साफ कर दे, सिल दे। बट टुडे सी वाज लकी, लेकिन आज वो लकी महसूस कर रही है क्योंकि आज इसको थोड़ा सा अच्छा कपड़ा मिलने वाला है। ठीक है, रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड संक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। अब जो चंपा का ड्रेस था जो अब चंपा को नहीं बनता है, वही वाला ड्रेस को अच्छा से धो धा के अब इसको यानी कि भोली को पहना दिया जा रहा है, जो कि भोली के लिए एक नया कपड़े से कम नहीं है क्योंकि आज तक बहुत ही इससे भी बहुत ही फटा पुराना वाला स्थिति वाला था। ठीक है, लेकिन अभी कुछ तो डिसेंट है। सी वाज इवन बाथ एंड वाइल्ड वाज रब्ड इनटू द हर dry and matted here. Only then did she begin to believe that she was being taken to place better than a home. तो तब जाकर उसको ये एहसास होता है कि अरे बाप रे, मेरा बाल भी हमको नहलाया भी गया, उसको तेल भी लगाया गया, उसके बाल को झाड़ा भी गया बढ़िया से, उसके बाल को मेटेड कर दिया गया, बांध दिया गया, नया ड्रेस मिला है ना। तब इसको विश्वास होता है भोली को नहीं, घर से कुछ अच्छी जगह जा रहा है, तब इतना ज़्यादा हमको तैयार किया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classroom. तो जब भोली और भोली के पापा स्कूल पहुंचते हैं तो बच्चे जो थे स्कूल के वो पहले क्लासरूम में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। तो रामलाल अपनी बच्ची को देता है हेड मिस्ट्रेस के पास में, मतलब हैंड ओवर कर देता है। लेफ्ट एलोन, और उसको वहीं छोड़ देता है अकेले। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। अब बहुत ही डरी सहमी सी सबको देखती है बच्ची। देयर वर सेवरल रूम, बहुत सारे रूम थे स्कूल में। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स। तो उसी के एज की बहुत सारी लड़कियां थी, उसी के जैसे बहुत सारी बच्ची बैठी हुई थी मैट्स यानी कि चटाई पे। रीडिंग फ्रॉम बुक एंड राइटिंग ऑन स्लेट, तो बुक कोई पढ़ रही थी, कोई स्लेट में लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लास। तो किसी एक क्लास में जाके मिस्ट्रेस बोली कि जाओ कोने पे जाके बैठ जाओ, है ना, और ये जाके बैठ जाती है। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। तो भोली का आज से पहले कभी नहीं मालूम था, ठीक है, कि एक्चुअली स्कूल होता क्या है।
एंड वाट हैपन दियर, और यहाँ पर क्या होता है स्कूल में। बट सी वाज ग्लेड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रजेंट देयर। तो लेकिन इसको ये तो मालूम था कि मेरे ही एज के बहुत सारी लड़की सब यहाँ है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही जगह होगा। सी होप दैट वन ऑफ दोज गर्ल माइट बी बिकम हर फ्रेंड। तो अभी से पहले इसका भोली का कोई भी दोस्त नहीं था, सोचती कि मेरा कोई दोस्त भी बन सकता है ना, ये सोच के खुश हो जाती है। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls but भोली could not understand nothing। तो जो टीचर थी भोली को कुछ बोलती हैं, लेकिन भोली कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि टीचर क्या पढ़ा रही हैं, मतलब क्या कर रही हैं। सी लुक एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। तो वो क्या कर रही थी, बस दीवार पे जो स्कूल के दीवारों पे बहुत सारा पिक्चर बना होता है, ठीक है, देखना कभी आप लोग कि स्कूल वगैरह में कि पिक्चर पे बहुत सारे बच्चों के स्कूल में, ठीक है, बच्चों के स्कूल में कार्टून वगैरह है ना, गोट काउ हॉर्स इस टाइप का चीज़ बना रहता है। तो इसके स्कूल में भी इसी टाइप का कुछ बना हुआ है, तो वही भोली देख रही है। तो ये क्या देखती है, द कलर है ना, दीवार देखती है। तो सी लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल एंड द कलर फैसिनेटेड हर। तो ये देख के कलर वगैरह जो पिक्चर का था देख के बहुत इसको अच्छा लगता है, ठीक है। द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट दियर विलेज। तो जिस तरह का घोड़ा में तहसीलदार आता है गांव घूमने के लिए, उसी तरह घोड़ा का पिक्चर था दीवार पे। द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर। तो इसके घर के पड़ोस में जो बकरी रखी हैं उन्हीं के जैसा यहाँ बकरी का पिक्चर था। द पैरोट वाज ग्रीन लाइक द पैरोट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, है ना। तो मैंगो ट्री में जब देखी थी ये, तो जिस तरह का पीला ये पैरोट देखी थी, उसी टाइप का पैरोट का पिक्चर भी वॉल पे बना हुआ है। एंड द काउ, और वैसा ही गाय, जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी, जैसा इसके लक्ष्मी थी वैसा ही गाय भी का पिक्चर बना हुआ है दीवार पे। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। अचानक से नोटिस करती है, करी ऐसे ऐसे देख ही रही थी, देखती कि अचानक टीचर तो हम ही को देख रही है। ये देख के बहुत ही डर जाती हैं, टीचर इस पर स्माइल कर रही थी, ठीक है। व्हाट्स योर नेम अ लिटिल वन। तो पूछती है टीचर, अरे बाबू तुम्हारा नाम क्या है ना। अब देखो नाम पूछ लिया, ये काम बिगाड़ दिया है ना। नाम ही नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि देखेंगे कि नाम पूछने से क्या होगा, देखना। तो जैसे ही नाम पूछा जाता है भोली का, भोली बोलना चाहती है अपना नाम, तो बोल नहीं पाती है, बोलती है भो, है ना। नाम है भोली लेकिन भो कर रही है, मतलब पूरा नाम नहीं बोल पा रही है। मतलब क्या है, वो स्टेम्बर कर रही है। सी कुड स्टेम्बर नो फर्दर देन दैट, है ना। तो आज से पहले अपने नाम बताते समय कभी भी ऐसा स्टेम्बर नहीं हुई थी, लेकिन आज स्टेम्बर हो रही, लड़खड़ा रही है ना, जुबान तुतला रहा है। देन सी बिगेन टू क्राई, और जब नहीं बोल पाई तो रोना स्टार्ट कर दिया। टीयर फ्लो फ्रॉम हर आई इन द हेल्पलेस फ्लॉड, है। तो अब नहीं बता पाई तो लगा कि मेरा कोई मदद नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा सोच के, ना जाने क्या सोच के, उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू वगैरह गिरने लग गया और बहुत रोने भी लग गई बोली। सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सेट इन हर कॉर्नर, और अपना सर डाउन करके वो कोने पे रो रही थी। नथिंग डेयर टू लुक अप एट द गर्ल हु सी न्यू वेयर स्टिल लाफिंग एट हर, है ना। अब ये इसके पास में, भोली के पास में इतना भी हिम्मत नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां इसको देख के हंस रही थी, उसको देख लें कौन कौन हंस रहा है ना। तो बस अपना सर झुकाई थी नीचे की ओर, रोई जा रही थी। वेन द स्कूल बेल रैंग, तो जब जैसे ही स्कूल का बेल बजता है, ऑल द गर्ल्स स्कियर आउट ऑफ द क्लासरूम बट भोली डेयर नॉट टू लीव द कॉर्नर। जैसे बेल बज गया, यानी कि लंच टाइम का बेल बज गया होगा, तो क्या होता है, सारे बच्चे दौड़ के बाहर निकल जाते हैं क्लास से, लेकिन भोली वहीं की वहीं बैठी रहती है। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका हेड अभी भी क्या था, नीचे झुका हुआ था। सी केप्ट सोबिंग, और अभी वो रो नहीं रही थी लेकिन सोबिंग कर रही थी, मतलब सिसकियाँ लेकर रो रही थी, ठीक है, जैसे बच्चे रोते हैं वैसे। मतलब एक होता है चिल्ला के रोना, है ना, मम्मी पापा ऐसे करके चिल्ला के रोता है बच्चा सब, है ना। और एक होता है कि सिसकियाँ लेके रोना, करके रोता है ना, वैसा कुछ यहाँ पर है हाल, ठीक है। द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सॉरी भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड स्मूथिंग, है ना। तो फिर से इसको सुनाई देता है भोली का नाम कि भोली। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीचर को अगर नाम पता था तो क्यों पूछी थी इसका नाम, क्योंकि टीचर देखो, है ना, भोली बोल के पुकार रही है,
तो बोल रहे हैं कि भोली टीचर बहुत ही प्यार से सॉफ्ट आवाज में बोलती हैं। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इतना प्यार से बोलती हैं कि आज तक की भोली को इतना प्यार से इसको घर में भी नहीं पुकारा गया, ठीक है। इट टच हर हार्ट। और ये नाम जैसे ही बोली मैडम तो जो है ना भोली के ऊपर दिल में टच किया है ना कि वाह, इतना प्यार से तो हमको कोई आज तक नहीं बुलाया, लगता है कुछ खास है मैडम में। तो देखो फिर क्या होता है। तो मैम बहुत ही प्यार से भोली का नाम पुकारती हैं, भोली को भी अच्छा लगता है। सी ही गेट्स गेट्स अप एंड सेड टीचर। और टीचर बोलती हैं कि ऊपर देखो। इट वाज नॉट अ कमांड, बोलती है कि उठ जाओ ऊपर देखो, है ना। ये कमांड नहीं है, ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट अ फ्रेंडली रिक्वेस्ट, फ्रेंडली सजेशन। भोली गोट अप, है ना। तो बोलती है कमांड नहीं है, बस ऐसी फ्रेंडली तुमको उठने के लिए बोल रहे हैं, और भोली उठ जाती है। नाउ टेल मी योर नेम। अब बोलती है अच्छा चलो अब बताओ तुम अपना नाम। स्वीप ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। तो फिर से उसके बॉडी में फिर से करंट जैसा लगता है, करी फिर से मैडम नाम पूछ ली। वुड हर स्ट्रेमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड ओमेन। और चूंकि मैम इतना प्यार से बात कर रही थी इस बार ना इसको थोड़ा इतना डर नहीं लग रहा था। हाउएवर सी डिसाइड टू मेक एन एफर्ट। लेकिन वो चाहती थी कि मैम उसका नाम ना पूछे, लेकिन फिर से जब पूछ लेती हैं तो सोचती चलो एक बार फिर से बोलने का प्रयास करते हैं। सी हैड सच अ स्मूथ वॉइस, क्योंकि मैम भी बहुत प्यार से उसको पूछी थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर। और जब सारे बच्चे हंस रहे थे जब ये नहीं बता पाई थी नाम, तो मैम नहीं हंसी थी, ठीक है। तो लगता है इसको कि अच्छा सारे हंस लेकिन मैम नहीं हंसी, कहीं ना कहीं मैम हमको समझती है, इस वजह से फिर से बोलना चाहती है अपना नाम। तो फिर बोलना स्टार्ट करती है, फिर बोलती है भ भ भो भो। सी बिगेन टू स्टेम्बर। फिर से मतलब तुतलाने लग गई, नहीं बोल पा रही है। वेल डन है। तो मैम भी उधर से उसको पूरा इंकरेज करती है कि ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द टीचर इंकरेज हर कम ऑन नाउ द फुल नेम। बोलती करे कम ऑन, बढ़िया से बोलो, पूरा नाम पूछ रहे हैं ना। फिर से भोली भोली ट्राई करती है, भो भोली, लास्ट में बोल ही लेती है, ठीक है। लास्ट में भोली बोल लेती है। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट। और लास्ट में वो अपना नाम बोल पाती हैं। एंड फेल्ट रिलीफ। और उसको भी अपना बहुत ही ज़्यादा रिलीफ यानी आराम महसूस होता है कि चलो वाह, है ना, फाइनली नाम बता दिए मैडम को। एज इफ़ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। अब ये जो है ना नाम बता देना यानी कि मैम के सामने बात कर लेना, ठीक है, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट से कम नहीं था, क्योंकि नाम ही नहीं बोल पाती थी। अभी बोल ली मैम के सामने तो उसको लग रहा है चलो हम कम से कम नाम तो बता दिए। वेल डन। टीचर भी ऐसा ही थी, है ना, टीचर भी उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट की। वेल डन। द टीचर पेटेड हर अफेक्शन एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। बोलता है कि अपने डर को अपने दिल के अंदर में ही रखो, ठीक है, और तुम एक समय आएगा कि तुम सभी लोगों के जैसा तुम भी आराम से बात कर पाएगी, किसी भी तरीका का तुम तुतलाएगी या डरेगी नहीं। भोली लुक्ड अप एज इफ़ टू आस्क रियली। तो भोली भी जैसे जैसे मैडम बोलती है तो भोली उसको ऐसे थोड़ा सा सर उठा के देखती हैं, और मानो ऐसा पूछना चाह रही हूँ कि रियली ऐसा होगा मैम, है ना, क्योंकि आज तक इसको ऐसा कोई विश्वास दिलाया नहीं, सबको इसका भोली भोली नाम बोल के इसको चिढ़ाया और परेशान किया, लेकिन इस तरह का कोई इसको आत्मविश्वास नहीं दिया था जो कि आज मैम दे रही है, ठीक है। यस यस यस। तो मैम भी उसकी भावनाओं को समझ जाती है, बोलता है अरे हाँ सच बोल रहे हैं, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। इट विल बी वेरी इजी। बोल रहे कि बहुत ही आसान है, मतलब ये वो ऐसा काम नहीं है कि नहीं कर पाएगी तुम, सब कोई कर लेता है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। बस तुमको क्या करना है, स्कूल तुमको डेली आना है। यू विल कम। तुम आओगी ना, ऐसे मैम पूछती है। भोली नोडेड। भोली अपना सर हिला के हाँ बोलती है ना, सर हिलाती है, बोलती है हाँ मैम आएंगे। नो से इट अलाउड, है ना, लेकिन वो जोर से बोली नहीं, लेकिन नोट की, सर को हिलाई ऊपर नीचे। ये यस, है ना। फिर बोलती है कि यह मतलब पूरा नहीं बोल पाती, यस भी नहीं बोल पाती एक बार में, तो बोलती यस ये यस। द भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट सी हैड बीन एबल टू से इट, है ना। और फिर से उसको अच्छा लगता है करी, फिर से हम यस बोलने सक गए मैम के सामने। डोंट टेल यू नाउ टेक दिस बुक। अब बोलती है आप कुछ हमको मत बोलो, अब तुमको भी हम कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ये बुक पकड़ो तुम। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर हैं। और देखो, है ना, मैम देखो कितना अच्छा इसको नोटिस किए हैं भोली को, क्योंकि मैम देख रही थी कि भोली जो थी जैसे ही स्कूल आई बच्चों वगैरह को देखी, उसके बाद दीवार में ही देखी जा रही थी, कहीं ना कहीं भोली को पिक्चर वगैरह इसको पसंद होगा, ठीक है, इसलिए मैम भी उसको पिक्चर टाइप का ही बुक दे रही हैं। द पिक्चर वर इन कलर, है ना, सारे पिक्चर कैसे हैं, सारे कलर में हैं। द डॉग कैट
द डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर, काउ, जस्ट लाइक अ लक्ष्मी। तो मैम बताती है कि इसमें सब कुछ मिलेगा तुमको, है ना। गोट है, काउ है, पैरोट है, हॉर्स है, सारा चीज़ है, ठीक है। काव है तुम्हारे घर में, लक्ष्मी जैसा काव है ना, सारा चीज़ है। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर, और सारे पिक्चर के आगे एक ब्लैक लेटर में बड़े से अक्षर में उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको भी याद रखना है, ऐसे मैम समझाती हैं भोली को। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम इसको पढ़ने सकने लग जाएगी। देन आई विल गिव यू बिगर बुक, उसके बाद हम तुमको इससे बड़ा बुक देंगे। देन स्टिल बिगर, उसके बाद उससे बड़ा देंगे। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न, तो धीरे धीरे करके तुम ज़्यादा सीख जाएगी। देन एनी वन इन द विलेज, गाँव में सारे लोगों से ज़्यादा पढ़ जाएगी, ठीक है। देन नो वन विल इवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब तुम पर कोई नहीं हंस पाएगा, क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी रहेगी। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट अ स्लाइटेस्ट स्टम्बर। तो बोले उस समय क्या होगा कि जब तुम बहुत पढ़ लिख जाएगी, गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी रहेगी, तो तुम्हारी बातों को सारे लोग सुनेंगे और तुम पर कोई हंसेगा भी नहीं, ठीक है। और सब कोई तुमको रिस्पेक्ट भी देगा। और तुम अपना जब कुछ भी बोलना चाहेगी तो बिना स्टम्बर यानी कि बिना लड़खड़ाए, बिना जुबान अटके तुम बोल पाएगी। अंडरस्टैंड, मैम बोलती समझ गई। नाउ गो होम, अब जाओ घर। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब तुम कल सुबह आना जल्दी से। भोली फेल्ड एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्री इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हैड ब्लूम्ड इनटू द बिग फ्लावर। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। अब क्या है, भोली को आज तक सिंपलेटन समझा जाता था, भोला भाला समझा जाता था, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। अब भोली को लगा कि नहीं, मेरा भी कोई ध्यान देने वाला है। अब भोली को लगता है कि आज का जो दिन है वो क्या है, स्पेशल दिन है मेरा। तो भोली को भी लगता है कि उसको एक नया लाइफ मिलने वाला है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती भोली। तो क्वेश्चन था दोनों का क्वेश्चन का आंसर आई होप कि मिल गया होगा, है ना। तो इसी तरह फिर से हम लोग को क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई डू भोली पेरेंट एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल। तो भोली के मम्मी पापा क्यों विशंबर मैरिज प्रपोजल यानी विशंबर का जो मैरिज का प्रस्ताव था वो ये लोग एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, और क्यों शादी नहीं हो पाता है। पूरा पैराग्राफ में हम लोग ये सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बने रहे वीडियो में, वीडियो को एकदम अंत तक देखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है, इस तरह का वीडियो चाहिए तो। दस द ईयर पास द विलेज बिकम द स्मॉल टाउन, अब धीरे धीरे साल पास हो गया, अब छोटा गांव छोटा शहर बन गया, ठीक है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम द हाई स्कूल, अब छोटा सा प्राइमरी स्कूल जो खुला हुआ तो बड़ा हाई स्कूल बन जाता है। देर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीनी शेड एंड कॉटन गिनिंग मिल, अब यहाँ पर सिनेमा छोटा सा सिनेमा थिएटर भी खुल गया है और यहाँ पर कॉटन गिनिंग मिल भी खुल गया है, यानी कॉटन धागे बनाने वाला एक फैक्ट्री भी खुल गया है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप दियर एट देयर रेलवे स्टेशन, अब यहाँ के रेलवे स्टेशन में क्या है कि छोटी छोटी ट्रेनें भी रुकनी स्टार्ट हो गई हैं। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड हिज वाइफ, एक रात की बात है जब ये लोग सारे लोग डिनर कर लिए होते हैं, उसके बाद रामलाल अपने वाइफ से बोलता है देन सेल आई एक्सेप्ट दिसंबर प्रपोजल, तब हम लोग को दिसंबर का जो प्रस्ताव है शादी का, क्या वो हम लोग को स्वीकार कर लेना चाहिए। रामलाल की पत्नी के बीच में बात हो रहा है। यस सर्टेनली, उसकी वाइफ बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं। हिज वाइफ सेड भोली विल बी लकी टू गेट अ सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, तो भोली तो बहुत खुशकिस्मत होगी, खुश नसीब वाली लड़की होगी, ठीक है। कि ऐसा वेल टू डू यानी ब्राइड ग्रूम मिलेगा उसको, भरा पूरा परिवार में दूल्हा मिलेगा। अब बिग शॉप, एक बहुत ही बड़ा दुकान है। अब हाउस ऑफ हिज ऑन, अपना घर है खुद का। एंड आई हियर, हम सुने हैं कि सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और उसके बैंक में बहुत सारे पैसे भी हैं। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉर, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो किसी भी प्रकार का डॉरी दहेज नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है ये सारा फायदे हैं तो हम लोग को तो जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। दैट्स राइट, विशंबरनाथ बोलते हैं दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, एंड ही इज ऑल्सो लाइम, एंड मोर ओवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन। तो रामलाल बोलता है कि ठीक है ऑल राइट, है ना,
दैट्स राइट, अच्छा है, लेकिन क्या है कि वो बहुत ज़्यादा यंग तो नहीं है, लगभग मेरे एज के ही आसपास का वो लड़का है ना, जितना एज मेरा है यानी कि रामलाल का है उतना ही विशंबर नाथ का है, आसपास में ही है। और उसके जो पहली बेटी बोलते हैं, सॉरी बीबी थी, उसके भी बच्चे क्या है बहुत बड़े हो चुके हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। सो व्हाट डज इट मैटर, बोलती उसकी वाइफ कि कुछ मैटर नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 45 50, इट इज़ नॉट अ ग्रेट एज फॉर अ मैन, है ना, आदमी के लिए 40 45 50 एज, लड़कों के लिए कोई बड़ा एज थोड़ी ना होता है, वही तो कॉमन एज है, ऐसा बोलती है उसकी वाइफ। यू आर लक्की दैट ही इज़ नॉट फ्रॉम, ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, बोले हम लोग को तो लक्की है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब है कि वो हम लोग के गाँव से नहीं लड़का। डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क एंड हर लैक ऑफ सेंस, वो तो जानता भी नहीं कि इसको पोक मार्क हो गया था बचपन में, और सेंस भी थोड़ा सा कम है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, कि अगर हम लोग ये वाला प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव को हम लोग नहीं मानते हैं, सी मे रिमेन अनमेरिड इन ऑल, अनमेरिड ऑल हर लाइफ, अपना जीवन भर वो क्या रह जाएगी, अपने बिना शादी का रह जाएगी, ऐसा उसकी मम्मी बोलती है। यस बट आई वंडर अबाउट भोली विल से, लेकिन बोलता है उसका पापा, ठीक है तुम्हारा कहना भी एक साइड एक जगह ठीक है, लेकिन क्या भोली क्या मानेगी, समझेगी। वाट विल दैट विटलेस वन से, सी इज लाइक अ डम काउ, मे बी यू आर राइट मटर रामलाल। तो भोली की माँ बोलती, अरे वो क्या बोलेगी, भोली भोली तो एकदम विटलेस वन से है ना, मतलब उसको जो बोल देंगे वो कर लेगी, एकदम से डम काव है, एकदम भोली भाली गाय जैसी है, जैसा उसको बोलेंगे वैसा मान लेगी। पापा भी बोलते हैं हाँ तुम ठीक है बोल रही है ना, ये वो बात होता है। इन द अदर कॉर्नर, तो उसी रूम के दूसरे कॉर्नर पे, दूसरे रूम मतलब सेम कॉर्नर पे, अलग अलग रूम के सेम कॉर्नर पे क्या है कि भोली भी सुन रही होती है। भोली वार लेइंग अवेक ऑन हर कोट, जगी हुई रहती है, लेटी हुई रहती है, लेकिन जगी हुई रहती, लिस्टिंग टू हर पेरेंट विस्पर्स कन्वर्सेशन, अपनी मम्मी पापा को बीच की जो बातें हो रही थी वो सुन रही थी। बिशंबर नाथ वाज वेल टू डू ग्रोसर, ये बात सही था कि बिशंबर एक बहुत ही अच्छे घर का था। अच्छे घर का कहने का मतलब क्या होता है, वेल टू डू ग्रोसर मतलब बहुत ही, मतलब ये पैसे वाला ग्रोसर था। ग्रोसर मतलब क्या होता है, राशन की दुकान चलाने वाला, ठीक है। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड एंड रिलेशन विथ हिम फॉर अ वेडिंग, और जिस दिन वो शादी में आया बहुत ही बड़ा पार्टी वार्टी लेके आया, ठीक है, पूरा अच्छे से वो बारात आया घर पे। ब्रेस बैंड प्लेइंग इन अ पॉपुलर ट्यून ऑफ इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन। अब क्या है कि उसका जो बैंड बाजा वाला आया था, वो लोग भी पूरा इंडियन सॉन्ग पे गाना बजा रहा था, ठीक है। मेरी यार की शादी है, ऐसा कुछ गाना बजा रहा होगा, ठीक है। तो पूरा बैंड बाजे के साथ में बिशंबर नाथ आया है बारात, विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और एक बढ़िया सा डेकोरेटेड हॉर्स, यानी घोड़े घोड़े पे तो नहीं, घोड़ी पे आता है ना, हाँ घोड़ी को बढ़िया से तैयार किया हुआ है, उसी पे बैठ के रामलाल, है ना, 50 साल का बूढ़ा शादी करने के लिए आया है छोटी बच्ची से। रामलाल वाज ओवर जॉय टू सी सच अ पोप एंड स्प्लेंडर, रामलाल जो है ना, इस तरह का बारात सोचा नहीं था कि भोली का इस तरह की शादी होगा, ठीक है, कि इतना एकदम बढ़िया से बारात वरात आएगा, है ना। तो ये देख के रामलाल भी बहुत पंप एंड स्प्लेंडर्स, है ना, खुश हो जाता है। ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसका चौथी बेटी का भी ग्रैंड वेडिंग होगा, शानदार शादी होगा। भोली इल्डर सिस्टर, तो भोली से जो बड़ी बहन थी, ठीक है, भोली की जो बड़ी बहन, हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर इनविजियस ऑफ हर लक, है ना, तो वो भी सोचती कि बाप रे हैं, भोली का इतना अच्छा बारात आया, मेरा तो कुछ नहीं आता, बैलगाड़ी लेके आया था, तो ऐसा सोचती है, ठीक है, कि भोली कितना अच्छा शादी हो रहा है, उसकी बड़ी बहन। व्हेन द स्पेसियस मोमेंट केम विद द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड, है ना, तो जब स्पेसियस यानी शुभ, है ना, क्या बोलते हैं उसको, शादी में बोला जाता है शुभ घड़ी, हाँ शुभ घड़ी जब आ जाता है, तो पंडित जी का अपना वही, हर बार तो वही डायलॉग रहता है ना, कि अब दुल्हन को बुलाओ, तो वही वाला डायलॉग मारता है पंडित जी और बोलता है दुल्हन को बुलाओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्क ब्राइड ग्रूम ड्रेस, तो वो भोली लाल सिल्क कलर की ब्राइडल ड्रेस में थी। ब्राइडल ड्रेस मतलब होता है दुल्हन की जोड़े में, जो कि बहुत खूबसूरत लगती होंगी, जाहिर सी बात है। वाज अ लीड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द स्केयर फायर, है ना, और स्केयर फायर मतलब होता है, ये स्केयर फायर मतलब हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो स्केयर फायर्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पवित्र अग्नि के अग्नि जो था, है ना, अग्नि कुंड वहाँ पर जलाया हुआ था,
जहाँ पर फेरे लेने थे, है ना, वहाँ पर बैठ जाती है भोली। गार्लेंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्ट बिशंबर नाथ, है ना, तो गार्लेंड जो माला था एक बिशंबर का एक दोस्त बिशंबर को देता है कि चलो अब ये जयमाले का टाइम हो चला है, ठीक है। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, है ना, तो जो गार्लैंड था, माला था, वो भी ब्राइड ग्रूम भी उठाती है, ब्राइड मतलब दूल्हा दुल्हन दोनों हाथ में माला पकड़ लेते हैं। वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्क व्हील फ्रॉम द ब्राइडल फेस, तो ब्राइड्स फेस, सॉरी ब्राइडल होते हैं, ब्राइड्स फेस, तो दुल्हन के फेस से थोड़ा सा, है ना, जो घूंघट होता है वो कोई पीछे से खींच देता है, ठीक है। बिशंबर टूक अ क्वाइक ग्लेंस, तो जैसे बिशंबर देखता है भोली को थोड़ा सा चौंक जाता है, बोलते हैं अरे। द गार्लैंड रिमेन पोज इन हर हैंड, तो जो डालने वाला था वो हाथ वहीं रुक जाता है, बोलते हैं ये कैसा है चेहरा है। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर फेस, तो जो दुल्हन है भोली अपना घूंघट को फिर से खींच लेती है नीचे। हैव यू सीन हर सेट बिशंबर टू फ्रेंड्स नेक्स्ट टू हिम, तो जो इसका दोस्त था उसके बगल में पूछता, अरे तुमने देखा इसका फेस। सी हैज अ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, बोले इसके फेस में तो पॉक्स मार्क्स है, जगह जगह काले धब्बे पड़े हुए हैं। सो व्हाट यू आर नॉट यंग इधर, तो उसका दोस्त भी मजे लेता है, बोलता तो क्या चाहिए, तुम थोड़ी ना भी गबरू जवान है, 50 साल का बूढ़ा रिटायरमेंट के समय में शादी कर रहा है, इसको चाहिए ये खूबसूरत लड़की, मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो उसका भी फ्रेंड जानता है कि मजबूरी में कर रही होगी शादी लड़की, तो करो चुपचाप, सारी पोक मार्क देख रहा है, तो देख लिया बिशंबर नाथ ना। अब देखो क्या होता है। सो वाट यू आर नॉट सो यंग इधर, अभी तुम जवान नहीं है, उसका दोस्त बोलता है। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, बोलता है लेकिन अगर हम उससे शादी करेंगे, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके पापा को मुझको 5000 रुपये देने होंगे दहेज। वाह, दहेज चाहिए इसको रामलाल को, कोई बताओ इसको रामलाल को, सॉरी रामलाल बोल रहे हैं, बिशंबर नाथ को चाहिए दहेज। अरे कोई तो समझाओ बिशंबर नाथ को, दहेज नहीं मिलता इंडिया पे, मिलता कुछ और है ना। लो कानून मालूम है, मालूम होना चाहिए कि कोई अगर दहेज मांगे तो कौन सा लो एक्ट काम करता है। ये होमवर्क है ना अपने तरफ से, राहुल सर की तरफ से, जो भी ये वीडियो को देखेगा, लड़की खास करके, होमवर्क है ना, कि जब कोई दूल्हा मांगे दहेज तो कौन सा सेक्शन के तहत जाएगा जेल के अंदर, ये हमको ना कमेंट में चाहिए। ओके, और आई होप कि जितने भी ये गर्ल्स होंगी ये चीज़ को खोज के हमको बताएंगी। तो बिशंबर नाथ 5000 रुपया दहेज की मांग कर लेता है। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन, टर्बन मतलब अपना ये होता है, उसको क्या बोलते हैं, सर पे पहनते हैं पगड़ी, तो अपना पगड़ी को प्लेस कर देता है रामलाल के पैर पर। हिज ऑनर एट अ ब्राइड ग्रूम फीट, डू नॉट हुमलिएट मी सो, बोलता है कि अब हमको ऐसे परेशान मत करो, हुमलिएट मत करो। टेक 2000 रुपीज़, दहेज दे रहे हैं ना 2000, पकड़ो और सीधा दुल्हन लेके जाओ, भाग करो। बट नहीं मानता ये बिशंबर नाथ। नो 5000, बोलता नहीं 5000 चाहिए तो चाहिए 5000, और क्या चाहिए, कार वार चाहिए क्या बिशंबर नाथ, बोलो इधर से दिलवाते हैं, थाने पे सब मिलेगा। चलो देखो है ना, मजाक नहीं, तो 5000 रुपये का दहेज मांगता है बिशंबर नाथ, और वी गो बैक, और बोलता है नहीं तो हम चलें, तो जाओ बुढ़ाओ, जाओ जल्दी जाओ, बारात लेके वापस, भोली के लिए हम लोग अच्छा सा दूल्हा खोज लेंगे। क्या क्या बोलते हैं स्टूडेंट सब, चलो आगे बढ़ते हैं। कीप योर डाउटर, बोलता है कि अपने डाउटर को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसीडर प्लीज, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन विलेज, तो रामलाल बोलता है कि अगर तुम बारात वापस लेके चले जाओगे तो मेरा इज्जत ख़त्म हो जाएगा, और गांव में हम क्या मुंह दिखाएंगे, मत दिखाना मुंह, है ना, 2-4 दिन बैठ रहना घर पे, मत दिखाना मुंह। मुंह उसका ख़राब नहीं होता है क्या, लड़कों का जो लेके या वापस बारात चला जाता है वो सबका ख़राब नहीं होता है, सबसे ज़्यादा तो वही सबका ख़राब होना चाहिए, ये लड़की भी नहीं मिलता है। हाँ, कितना बेइज्जती वाली बात है। देन आउट विथ 5000, फिर बोलता है अगर चाहिए कि हम रुकें शादी का हो तो उसके लिए तुमको 5000 रुपये लेके आना होगा। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन एंड ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स एंड ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम फीट,
तो रामलाल जाता है रोते हुए, ठीक है। बहुत ही ये हम लोग के समाज का ना, ये क्या बोल सकते हैं कि हम लोग का बुराई है, ठीक है, डाउरी सिस्टम। वी मस्ट रिमूव इट फ्रॉम आवर सोसाइटी। ओके, हम लोग को ना अपने समाज से इस तरह की जो बुराइयां हैं उसको हटाना चाहिए। इसको हटाएगा कौन? स्टूडेंट हटाएगा। ओके, स्टूडेंट, जितने भी लड़के देख रहे होंगे, है ना, बिना दहेज से शादी करना, सब ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कोई एक करेगा, फॉलो सब कोई करेगा, है ना। तो ये मत सोचो कि कोई और करेगा, तुम अपना खुद से तैयारी करो ना, खुद करो, खुद इस काबिल बनो कि तुमको 5,000 मांगना ना पड़े, ठीक है। तुमको पैसा मांगना ना पड़े, इतना काबिल बन जाओ कि लड़की पार्टी से क्यों पैसे मांगते हो, है ना। ऐसा बनना है और हम चाहते हैं कि मेरे स्टूडेंट ऐसा बने। रामलाल जाता है रोता हुआ, जाता है अपनी अलमारी वगैरह जहाँ पर सेफ था, जहाँ पर पैसा रखता है, जाता है काउंट करता है, फिर लाके बंडल 5,000 का ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हे के कदमों पर रख देता है, ठीक है। ऑन दिसंबर ग्रेडी फेस अपियर अ ट्रिम्पनेट स्माइल, है ना। तब ये इसको ऐसा लगा कि मेरा बात तो यहाँ माना जा रहा है, ठीक है। उसको थोड़ा सा लालच आ गया दिसंबर नाथ। ही हैड ग्लैम्ड एंड ऑन, अब वो बहुत ही ज़्यादा जीता हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए वो सोचता है क्यों ना और कुछ मांगा जाए। गिव मी द गार्लेंड, अब बोलता है हमको गार्लेंड भी चाहिए। ही अनाउंस, वो फिर से अनाउंस किया कि हमको माला भी चाहिए, गार्लेंड, सोने का हार। वंस अगेन द इविल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, इस बार फिर से ब्राइड का फेस से फिर से उसकी घूंघट अबर गिरता है। बट दिस टाइम ही हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार अब अबर जो है ना, भोली का नज़र नीचे नहीं ऊपर था। सी वाज लुक अप, ऊपर देखती हैं, लुक्ड स्ट्रेट, सीधा देखती हैं, एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है ना होने वाला, ठीक है, तो होने वाला हस्बैंड की ओर देखती है। एंड इन हर आइज देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट, इस बार ना तो उसको गुस्सा आ रहा था, नहीं तो हेट था। ओनली कोल्ड अटेम्प्ट, वो सिर्फ उसको देखे जा रही थी। दिसंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड फेस, सॉरी ब्राइड नेक। अब विशंबरनाथ जो है वो क्या करता है, माला उठाता है और दुल्हन को पहनाने वाला होता है, ठीक है। बट बिफोर ही कुड डू, ऐसा कुछ कर पाता, भोली हैंड स्टक आउट द लाइक अ स्टिक ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंक इनटू द फायर, शी गोट अप एंड थ्रो अवे द व्हील। तो क्या होता है कि एक बार तो जैसे ही माला का मांग करता है तो ये भोली जो है उसको सिर्फ देखती है, ना गुस्सा करती, कुछ नहीं करती। लेकिन जैसे ही विशंबरनाथ उस पर माला पहनाने वाला था, वह अपने हाथ से ऐसे झटक देती हैं, माला जाता है फायर पे, जहाँ पर आग लगा हुआ था, ठीक है, होली फायर पे। और ये अपना घूंघट को उतारती है भोली और खड़ा हो जाती है। और देखो यहीं से स्टार्ट होता है मज़ेदार कंटेंट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, चैप्टर बोलते बहुत ही बढ़िया ये पार्ट है। भले ही वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखना है। पिताजी सेड भोली इन हर क्लियर लाउड वॉइस एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशन एंड नाइबर्स वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीकिंग विदाउट इवन अ स्लाइटेस्ट स्टम्बर। अब सब कोई चौंक गया, गरीब बाप रे, तुतलाने वाले लड़की एकदम सीधा सीधी कैसे टपाटप बात कर रही है ना, टपाटप, याद आया ना। हाँ, तो टपाटप बात कर रही है बिना किसी रुके हुए। पिताजी टेक बैक योर मनी, बोलते पापा अपना पैसा उठाओ, जेब में रखो, है ना। चलिए चलते हैं, पार्टी करते हैं। देखो आगे क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, बोलते ही हम इससे शादी अब नहीं करने वाले। देखो यहाँ पर भोली है, कितना खूबसूरत तो दिख रही है। क्या बूढ़ों को क्या चाहिए, अब दुल्हन मिल रहा है इतना काफ़ी नहीं, पैसा भी चाहिए इसको। पैसा तो नहीं मिलेगा, ना ही दुल्हन मिलेगा। देखो यहाँ पर है ना माला, देखो यहाँ स्टक किया हुआ है, गिरा हुआ है। भोली भी अपना माला फेंक दी है। पिक्चर अच्छा से एनालाइज करना, बहुत ही कुछ है पिक्चर में। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, तो ये सुन के रामलाल बहुत ही ज़्यादा उस पर ऐसा लगा कि जैसे कि क्या है कि आसमान से बिजली कड़क उठा हो, ठीक है। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, और जो जितने भी मेहमान आए थे शादी में, वो लोग भी विस्पर ये करने लग जाते हैं। विस्पर मतलब होता है ना ये धीरे धीरे बात करना, ठीक है। सो विसंबन कानाफूसी करना, हाँ। सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस, तो बोलने लगता है कितना देखो बेशरम है, शादी हो रहा है, कैसा बात कर रही है, कैसा बिहेव कर रही है, सब ऐसा ही बोलने लगता है। रिश्तेदार होता ही ऐसा है, रिश्तेदारी ही ऐसा चीज़ होती है क्या। भोली आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाता है, अरे पागल हो गए क्या भोली। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपना मतलब फैमिली के बारे में ज़रा भी नहीं सोच रही है, बेइज्जती करवाएगी क्या। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, मेरे इज्जत के बारे में तो सोचो कुछ। फॉर अ सेक ऑफ इज्जत
सेड भोली, बोले पापा आपके इज्जत के लिए तैयार हो गए थे बूढ़ों से शादी करने के लिए। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, लैम मतलब लंगड़ा, ओल्ड मतलब बूढ़ा, मैन मतलब आदमी, है ना। तो ये बूढ़ा लंगड़ा आदमी से इसलिए हम तैयार हो गए थे आप की इज्जत के खातिर। बट आई विल नॉट हैव सच अ मैन ग्रेडी एंड कंटेंटेबल, तो बोलते कि हम ऐसा आदमी से नहीं शादी कर सकते हैं जो लालची हो और बहुत ही बुरा व्यक्ति हो, है ना। क्वाड डरपोक हो, एज माई हस्बैंड, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते अपने हस्बैंड को। आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी। रामलाल अपना रामलाल की बेटी यानी कि भोली बोल दी कि हम शादी नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे इससे। वाट अ सेमलेस गर्ल, वी ऑल थाउट शी वाज हार्मलेस डम काउ, भोली टर्न वॉलेंटली ऑन द ओल्ड वोमेन। तो एक पीछे से ओल्ड वोमेन आंटी होती है, वो बोलती है कि कितना बेशरम लड़की है, हम लोग तो पूरा गाय सीधी गाय जैसा डम समझते थे, बुड़बक समझते थे, लेकिन देखो कैसा बोल रही है। तो ऐसे पूरा गुस्से से भोली उसकी तरफ घूम के देखती है, बोलती है यस आंटी, बोले हाँ आंटी सही बोल रहे हैं। यू आर राइट, एकदम आप सही हैं। यू ऑल थाउट, आप लोग सभी सोचे थे ना कि डम ड्रिवन काव हैं, कि बहुत ही गाय जैसा सीधा है। दैट्स वाई यू आर वांटेड टू हैंड ओवर मी दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए अब जिसके पास में कोई हार्ट भी नहीं है, हार्ट नाम का चीज़ नहीं है ना, सेंस नहीं है, सेंसिटिव व्यक्ति नहीं है, उससे मेरा शादी करवा रहे थे। बट नाउ द डम काव हैड अ स्टैमरिंग फूलिश, है ना, बोल रहे हैं अब ये डम काव नहीं रहेगी, ठीक है। अब भोली कोई डम काव नहीं है, कोई भोली भाली नहीं है ना। इज स्पीकिंग, डू यू वांट टू हियर मोर, बोलते हैं कि और कुछ सुनना है हमसे। बूढ़ी होते चुपचाप शांत हो जाती है। ऐसा ही पूरा बोलना चाहिए क्या, अपने अधिकारों के लिए हमेशा आवाज़ उठाओ, ठीक है। तुम्हारे अधिकार पे आता है तो हमेशा आवाज़ उठाओ अपने अधिकारों के लिए। कुछ बनना है तो बनो, शादी बात की चीज़ें होती है ना। शादी किसी का भी प्राइमरी नहीं होना चाहिए ना, प्राइमरी कैरियर, सेकेंडरी होता है शादी, है ना। तो सेम चीज़ करना चाहिए जैसे भोली कर रही है। बिशंबरनाथ द क्रॉसर एंड स्टार्टेड टू गो बैक दिस पार्टी, तो बिशंबरनाथ क्या करता है, अब चलता है ना। सोचा था 5,000 भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगा, लड़की टनाटन मिल जाएगा, नहीं मिला इसको, अब जाएगा वापस, है ना। बूढ़ा हो जाओ, दारू वारू पिएगा उधर। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थाउट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक द क्लोजिंग साउंड, तो जो बैंड बाजा वाला लोग आए थे उनको लगता है कि शादी संपन्न हो गया, और वो लोग सोचे चलो अब क्लोजिंग साउंड भी दे देते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि शादी खत्म हो गया तो बजाते बजाते अब घर चलते हैं, तो वो लोग बजाना शुरू कर देता है। तो ये तो गजब ही हो गया। चलो रामलाल का पैसा वसूल हो गया, डंप वाला। रामलाल नहीं, बिशंबरनाथ का। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड एंड हिज हेड लोवर्ड बोर्ड लो विथ द वेट ऑफ द ग्रीफ एंड सेम, तो रामलाल पूरा अपने ज़मीन पे जोर से बैठ जाता है, ठीक है। उसको बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, सेम वगैरह लग रहा था कि अब हम गांव में क्या मुंह दिखाएंगे, इस टाइप का बटन था। द फ्लेम ऑफ द अस्कियर फायर स्लोली डाइड डाउन, अब धीरे धीरे आग जो जलाया गया था, है ना, होली आग, वो धीरे धीरे बुझ रहा था। एवरीवन गोन, सारे लोग चले गए थे, मेहमान सब, ठीक है। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड बट वाट अबाउट यू, बोलता है कि ठीक है तुम तो उसको भगा दिया, अब तुम्हारा क्या, तुमसे शादी कौन करेगा। नो विल इवर मेरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी करने वाला नहीं है, रामलाल बोलता है। वाट शुड वी डू विथ यू, अब तुम्हारे साथ हम लोग क्या करें। एंड सुलेखा सेड ऑन इन अ वॉइस दैट वाज क्लेम एंड स्टडी, तो वॉइस मतलब ये है ना, सुलेखा अपना फिर से उसी टाइप का आवाज़ में बिना लड़खड़ाए, है ना, स्टडी मतलब एकदम क्लियर वॉइस में बोलती है। डोंट यू वरी पिताजी, कि पापा जी टेंशन नहीं लेने का, है ना। इन योर ओल्ड एज, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आई विल सर्व यू एंड मदर, तो आपको और मम्मी को, जब आप लोग दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो हम आपका सेवा हुआ करेंगे। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और हम उसी स्कूल में पढ़ा लेंगे जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ पढ़े हैं। इजंट दैट राइट माँ, बोलती है मम्मी ऐसा सही नहीं रहेगा। द टीचर हैड ऑल लॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर, और उसके टीचर जो सिखाए इसको वो वहीं पर थे कोर्ने में, ठीक है। वाचिंग द ड्रामा, पूरा देख रहे थे कि वाह भोली को जैसा जैसा सिखाया वैसा सीख गई, टीचर भी खुश होगा। बोलता है यस भोली, वो ऑफ कोर्स सी रिप्लाइड एंड इन ऑल स्माइलिंग आइज व्हाट वाज द लाइट ऑफ द डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन द कंटेंटमेंट द कंप्लीटेशन ऑफ द हर मास्टरपीस, जब एक आर्टिस्ट अपना सारा चीज़ बना लेता है, ठीक है, तो उस तरह उसको एक आर्टिस्ट मतलब कोई आर्टिस्ट है जो अपना कोई पिक्चर वगैरह ये बना लिया, तो उसको जिस तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी तरह का ये टीचर को भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि उसने जिस लड़की को समझाया पढ़ाया इतना बड़ा किया, ठीक है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से किया वो आज दिख रहा है कि वो
एक समय था कि ये अपना नाम नहीं बोल पाती थी, लेकिन अभी क्या है, अभी के समय अपना नाम भी बोल पाती है और लोगों को हड़का भी पाती है, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है पढ़ाई का। पढ़ाई कर लेने से क्या होता है कि सारा चीज़ आपको नॉलेज हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एबल हो जाते हैं। तो कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन caring your career. You first achieve your career, then you have to get married, okay. So this is my suggestion of and I hope you will be very attentive during this class, and I am going to end this class, okay guys. I hope you enjoy the my storytelling and you also enjoy the whole story. Okay, meet me. Okay, I will meet you again in the next video. Till now, Jai Hind.